वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके बुक का वह चैप्टर जिसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके चैप्टर की जिसका नाम है डिस्कवरिंग तक द सागा कंटिन्यू। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका पहला वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, समझ चुके हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसका सेकंड पार्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि आगे ये कहानी कैसे बढ़ती है, क्या तट की जो मम्मी है उसके साथ में किया गया, क्या रहस्य उसके बारे में पता लगे और देखेंगे कि इस फेरो के जीवन से जुड़ी हुई और क्या बातें हमारे सामने आती हैं। देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक इस चैप्टर का ट्रांसलेशन और साथ ही साथ सीखेंगे बहुत से नए नए मीनिंग, बहुत से नए नए शब्द जिसका अर्थ हम हिंदी ट्रांसलेशन में देखेंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं कि उस युवा राजा के साथ में क्या हुआ और जब उसकी मम्मी को ढूंढा गया तो साथ में क्या क्या परेशानियां उन ढूंढने वाले व्यक्तियों के साथ में आई। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो को। देखिए उस पेज को जो कि आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए लिखा है, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। इजिप्ट के इस दक्षिणी हिस्से के अंदर सूरज की गर्मी एक हैमर के समान, एक हथौड़े के समान काम कर रही थी, बीट करती थी, मतलब ठेस पहुंचाती थी, यानी कि चोट पहुंचा सकती थी। और कार्टर ने इस का प्रयोग उस रेजिन को, यानी उस चिपचिपे पदार्थ को ढीला करने के लिए किया। मतलब उसका जो चिपका हुआ था, तट का जो शव था, वह जिस कॉफिन से, उसके ताबूत से चिपका हुआ था, उसको ढीला करने के लिए कार्टर ने प्रयोग करने का प्रयास किया। ठीक है, देखिए यहां पर लूजन मतलब होता है ढीला करना। ठीक है, ढीला करना यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है। रेजिन मतलब वो चिपचिपा पदार्थ, चिपकने वाला पदार्थ। यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए चिपकने वाला पदार्थ। ठीक है, ये देखिए यहां पर मैंने आपके सामने लिख दिया है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हैमर। हैमर मतलब होता है हथौड़ा। ठीक है, सूरज की गर्मी हथौड़े के समान वहां पर क्या कर रही थी, काम कर रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज को अप करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। सूरज की गर्मी का क्या इस शव के ऊपर, यानी कि तट की जो मम्मी है उसके ऊपर कुछ असर होता है, क्या वह अपने ताबूत से अलग हो पाती है। अगले पेज को अप करते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है देखिए, फॉर सेवरल आवर्स। आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट पेज पे देखिए लिखा हुआ है, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit। कई घंटों तक उस मम्मी को, यानी कि तट के शव को चिलचिलाती हुई धूप में रख दिया, जिससे कि वह 149 डिग्री तक गर्म हो गई। 149 फारेनहाइट डिग्री तक उसका तापमान पहुंच चुका है। देखिए यहां पे लिखते हैं ब्लेजिंग, यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं, देखिए लिखा है ब्लेजिंग। ब्लेजिंग मतलब होता है चिलचिलाना, चिलचिलाती धूप। ठीक है, चिलचिलाती धूप या सूरज। ठीक है, सनशाइन मतलब धूप। ठीक है, हीटेड मतलब गर्म, गर्म हो गई। कौन हो गई थी गर्म, वो शव, यानी कि वो मम्मी, वो लाश जो है वो क्या हो गई थी, गर्म हो गई थी। एक्चुअल में उसे लाश नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, मम्मी था, परिरक्षित शव। मम्मी को हिंदी में क्या कहते हैं, परिरक्षित शव, यानी उसको शव को रक्षित करके रखा हुआ था। आगे देखिए, नथिंग बज्ड, कुछ नहीं हिला। बज्ड मतलब होता है हिलना, हिलना। यहां पर एक और मीनिंग है हमारे पास में, फटाफट से आप नोट करते जाएं ताकि आपको सीखना, नए नए नियम आप सीखने पाए। आगे देखो, ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चैशिल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन। उसने अपनी वैज्ञानिक रिपोर्ट के अंदर, वैज्ञानिक जो रिपोर्ट उसने साथ में जोड़ी थी कार्टर ने, उसमें उसने लिखा कि वह जमा हुआ पदार्थ
ठोस हो गया था, ठीक है, और उसे छेनी से और हथौड़ी से तोड़कर निकाला जाए, ताकि उसे उस ट्रंक से निकालना संभव हो जाए। उस किसको संभव हो जाए? राजा के अवशेषों को, यानी कि वो जो मम्मी थी उसे टुकड़े टुकड़े करके निकाला जाना था, और ये क्या थे? उसके अवशेष थे, ठीक है। रिमेन्स मतलब होता है अवशेष। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, यहां पर देखिए एक ट्रंक शब्द आया है। ट्रंक का अर्थ क्या है? यहां पर ट्रंक का अर्थ ताबूत से है भाई, ठीक है। ताबूत जिसे हम लोग और क्या था बोला था? कॉफिन बोला था, ठीक है। और क्या है? लिम्स मतलब होता है हिस्से, भाग, हिस्से, ठीक है। कौन से हिस्से हैं ये? उसके शरीर के, यानी कि मम्मी के हिस्से हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड मतलब होता है जो ऊपर जमा हुआ था, ठीक है, चिपका हुआ था। यहां पर लिख देता हूं मैं जमा हुआ, ठीक है, या चिपका हुआ जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। एक और शब्द आया देखिए, चैशिल्ड अवे। चैशिल्ड मतलब होता है छेनी से हटाना, ठीक है, छेनी से हटाना, या यूं कहें कि छेनी से क्या करना? तोड़ना था उसको, ठीक है, टुकड़े टुकड़े किया जाना था। आगे देखिए, इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अपने पक्ष में, अपने बचाव में कार्टर के पास बहुत कम क्या थे? चॉइसेस थी। उसके पास भी बहुत कम चुनाव थे, उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, ठीक है। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वह मम्मी को काट कर आजाद नहीं करता, किसमें से? उस ताबूत में से, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, चोर सुरक्षा प्रहरियों को धोखा दे देते। क्या दे देते? धोखा दे। सर्कमवेंटेड मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, धोखा देना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड राइव्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और सोने को अलग करने के लिए इसे टुकड़े टुकड़े कर देते, यानी कि क्या कर देते? इसे क्षति पहुंचा देते। राइव्ड का मतलब क्या होता है? अलग कर देना, तोड़ देना। यहां पर हम लोग लिखते हैं इसको तोड़ देना, ठीक है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। इन तत्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी, तत् के समय में रॉयल यानी कि शाही परिवार बहुत अधिक संपन्न था, बहुत अधिक धनी था। एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, और वह ऐसा सोचते थे या आशा करते थे कि वह अपने धन को, अपनी संपत्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि मरने के बाद अपने साथ में उस संपत्ति को ले जाएंगे, यानी कि मरने के बाद वाले जीवन में भी वो उस धन को लेकर चले जाएंगे। ऐसा उनका सोचना था और ऐसा उनका आशा करना भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिए, फॉर दिस जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग तत् वाज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गॉड्स। इस बड़ी यात्रा जो कि जीवन की बात थी के लिए राजा तत् को सोने से लाद दिया गया, ठीक है, चमचमाते हुए सोने से क्या कर दिया गया? वस्तुओं से उसे लाद दिया गया। लेविश्ड मतलब होता है संपन्न कर देना या लाद देना। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं संपन्न कर देना, ठीक है, संपन्न करना, ठीक है। और एक चीज, एक और वर्ड यहां पर आया देखिए, ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग मतलब होता है चमचमाता हुआ या चमकता हुआ, ठीक है, चमकता हुआ। यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है, आप फटाफट से इन वर्ड्स को भी नोट करते जाइए। अब वो चमचमाती हुई चीजें क्या थी, यहां पर देखिए उसका वर्णन किया गया। क्या कहते? प्रीसियस कॉलर्स, यानी कि मूल्यवान कॉलर्स थे, आभूषण थे जो गले में पहने जाते थे। इनलेड नेकलेस, और इनलेड नेकलेस थे यानी कि हार था। एंड ब्रेसलेट्स, और ब्रेसलेट थे, हाथ में पहनने वाले कड़े भी थे। रिंग्स, अंगूठियां थी। एम्यूलेट्स, ये भी एक आभूषण है, एम्यूलेट्स। ए सेरेमोनियल एप्रन, अवसरों पर, सेरेमनी पर पहना जाने वाला आवरण, ठीक है, एप्रन मतलब आवरण, या यूं कहें कि कोट था, ठीक है। सैंडल्स, सैंडल भी थे। और क्या था? शेथ्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, और उसके हाथ और पैरों की उंगलियों के लिए भी शेथ्स थे, मतलब कि एक तरह की अंगूठियां थी। आगे देखिए और क्या लिखा, एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और अंदर के ताबूत के ऊपर
उसका मास्क लगा हुआ था, सोने से बना हुआ आइकॉनिक यानी कि उसी के रूप का यानी मूर्ति जैसा क्या था, एक मास्क भी था, ठीक है। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सभी चीजें कैसी थी, शुद्ध सोने से बनी हुई थी। यानी कि जब किंग तत् को कि राजा तत् को दफनाया गया था तो ये सारी चीजें उसके साथ में उसके मकबरे में रखी गई थी। क्यों? क्योंकि उनका सोचना था कि इस सारी संपत्ति को वो अपने साथ में लेके जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है टू सेपरेट तत् फ्रॉम हिज adornment, Carter's man removed the mummy's head and served nearly every major joint. तुत को अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने राजा के हिस्से को, राजा के सर को और दूसरे बड़े बड़े जॉइंट्स को क्या कर लिया, अलग कर लिया। जो भी बड़े जॉइंट थे उनको क्या किया, उसने अलग कर लिया, यानी छेनी और हथौड़े से तोड़ लिया था, ठीक है। और उन्हें क्या किया था, अलग अलग करके वहां से निकाला गया था। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जब उन्होंने इसे पूरा कर लिया, दे रिसेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज। एक बार जब उन्होंने इसे पूरा कर लिया तब उन्होंने इन सारे अवशेषों को फिर से एक लकड़ी के बॉक्स में मिट्टी के ऊपर फिर से एक साथ जमा दिया ताकि उस डैमेज को रोका जा सके, यानी उस क्षति को रोका जा सके। डैमेज मतलब होता है क्षति यानी नुकसान, ठीक है, नुकसान ना होने पाए। और क्या है, देखिए सैंड मतलब मिट्टी, मिट्टी के बिस्तर के ऊपर राजा तट को रखा गया है। वुडन का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, आपके लिए लकड़ी, ठीक है। पैडिंग क्या होता है, पैडिंग का मतलब है, यहां देखिए पैडिंग लिखा हुआ है, पैडिंग का मतलब पैड यानी कि उसका जो बनाया गया था ना, बिस्तर बनाया गया था उसका, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द बेड वेयर तत् नाउ रेस्ट, वह बिस्तर जिसके ऊपर तत् अभी भी जो रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, यानी कि आज भी उस संग्रहालय में जहां पर राजा तट की मम्मी रखी है, वह आज भी उसी बिस्तर के यानी कि मिट्टी वाले बिस्तर पे ही उसे रखा गया है। लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट और देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अगला जो हमारा पेज है उसके ऊपर क्या लिखा गया है और क्या क्या रहस्य हम राजा तट के बारे में जानने वाले हैं। चलिए पेज को करते हैं अब देखते हैं कि क्या यहां पर हमारा अगला पेज कहता है। हम देखते हैं, राजा के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है देखिए, आर्कियोलॉजी हैज चेंज सबस्टेंटली इन द इंटरविंग डिकेड्स, पिछले दशकों में आर्कियोलॉजी धीरे धीरे अब बदल गई है। आर्कियोलॉजी भूविज्ञान को कहा जाता है, ठीक है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death। अब उसका फोकस, अब उसका ध्यान जो है वह खजाने पर कम और जीवन और मृत्यु की रुचिपूर्ण बातों के ऊपर अधिक हो गया है। किसका ध्यान हो गया है? आर्कियोलॉजी का, यानी भूविज्ञान का जो है वो ध्यान उसके ऊपर अधिक हो गया है, ठीक है। डिकेड्स मतलब होता है दशक, ठीक है। आगे देखिए और कौन कौन से मीनिंग है इसके अंदर। देखिए सबसेंटली मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया है। फैसिनेटिंग मतलब ध्यान खींचने वाला, ध्यान खींचने वाला, यहां पर मैं आपके लिखता हूं ध्यान खींचने वाला। आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यपूर्ण, रहस्यपूर्ण, ठीक है, या यूं कहें कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा रहस्य छुपा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, डेथ का मतलब आपको मालूम है ऑलरेडी। आगे देखिए क्या लिखा है, इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, यह और अधिक परिष्कृत चीजों को, परिष्कृत औजारों का प्रयोग करता है। सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है परिष्कृत, जिसे हम लोग और आसान भाषा में कह सकते हैं मतलब और अधिक परिष्कृत को क्या कह सकते हैं, परिष्कृत तो हम लोग बोल सकते हैं सुविधापूर्ण या जो अलग हो, अलग प्रकार के हो,
या विशेष जो हैं, बिल्कुल अलग तरह के विशेष हैं जो, ठीक है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा, इन 1968 मोर देन 40 इयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 1968 में कार्टर की खोज के 40 साल बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने उस ममी का एक्सरे किया, ठीक है, उसका एक एक्सरे निकाल लिया और चौंका देने वाले फैक्ट, चौंका देने वाले तथ्य उजागर हुए, ठीक है। रिवील्ड मतलब होता है उजागर होना, यहां पर मैं आपके लिए लिख रहा हूं उजागर होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक वर्ड और यहां पर आया है, स्टार्टलिंग मतलब होता है चौंकाने वाला, यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं चौंकाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, और बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, वह चिपचिपा पदार्थ जो उसके सीने पर जम गया था। केक का मतलब क्या होता है, केक का मतलब होता है जमना, जम जाना, ठीक है, जम जाने को हम लोग कहते हैं केक। और वो कहां जम गया था, चेस्ट पे, यानी कि सीने के ऊपर उसके जमा हुआ था। बीनीथ, बीनीथ मतलब होता है नीचे, बीनीथ का अर्थ है नीचे, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रेजिन, रेजिन मतलब वो चिपचिपा पदार्थ, हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, सीख चुके हैं। आगे देखिए, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, उसके सीने की हड्डी यानी यहाँ की हड्डी और उसके सामने की पसलियां गायब थी। रिब्स मतलब होता है पसली, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है और क्या बताया गया उसके अंदर, देखिए लिखा है, टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, आज किसी भी तस्वीर को कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, यानी किसी भी चीज को डायग्नोस किया जा सकता है, किसी भी चीज की छवि बनाई जा सकती है, और सीटी या फिर सीटी स्कैन के द्वारा हम इसे कर सकते हैं। बाय विच hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body, और इसकी सहायता से एक्स-रे की क्रॉस सेक्शन में कई तस्वीरें, सैकड़ों तस्वीरें निकाली जा सकती है, जिसके द्वारा किसी भी शरीर का क्या किया जा सकता है, डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल यानी 3 आयामी चित्रण किया जा सकता है। और यह जो एक्सरे की तस्वीरें हैं ये किसके अनुसार होती है, किसके जैसी होती है, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड की स्लाइस के बराबर पतली पतली तस्वीरें निकाली जा सकती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से की इतनी सारी तस्वीरें निकाली जाए और वो कितनी मोटाई में हो, एक ब्रेड की मोटाई जितनी हो, और इस प्रकार से चित्रण किया जाए कि फिर से 3 डायमेंशन यानी कि 3 आयामी चित्र उसका बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ तट देन द एक्सरे, एक्सरे से ज्यादा सीटी स्कैन तट के बारे में क्या और बातें उजागर कर सकता था। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, और क्या वह उसके बारे में 2 सबसे बड़े अनसुलझे प्रश्नों का जवाब दे सकता था। अब कौन से प्रश्न थे, हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वह अपनी मृत्यु के समय कितने वर्ष का था, ठीक है। लिंगरिंग का मतलब होता है अनसुलझे, या यूं कहें कि मंडराने वाले, अनसुलझे, ठीक है, या यूं ही झूलने वाले, झूलना भी शब्द होता है ना, झूलना। अर्थात यह ऐसे सवाल थे जो कि अभी अधर में थे, झूल रहे थे, सुलझे हुए नहीं थे, यह यहां पर कहना चाहता है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है, किंग तूत्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट, किंग तut की जो मृत्यु थी एक बड़ा इवेंट था, बड़ी घटना थी। डिमाइज मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, शाही आदर्शों, शाही मापदंडों के द्वारा भी, ठीक है। रॉयल स्टैंडर्ड मतलब होता है शाही, रॉयल मतलब होता है शाही या यूं कहें राजकीय, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब मापदंड, मापदंड, ठीक है।
शाही मापदंडों के अनुसार भी उसकी जो मृत्यु थी वो एक बड़ी घटना थी। आगे क्या लिखा है, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वह अपने परिवार का आखिरी व्यक्ति था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उसका जो संस्कार था, मृत्यु का जो अंतिम संस्कार था, वह उसके वंश का अंत था। यानी वंश का क्या हो गया था, विनाश हो गया था। डायनेस्टी मतलब होता है वंश, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, परंतु उसकी मौत का तरीका और उसके मौत का कारण अभी भी अनसुलझे थे, यानी क्लियर नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन उससे पहले हम लोग पेज करेंगे अप, और आप लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट ताकि किसी भी मुश्किल वर्ड को आप मिस ना करने पाए। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं, पेज अप करते हैं हम लोग हमारा। देखिए यहां पर नेक्स्ट है, और अब बताई गई है इसके अंदर वो कहानी जो कि उस मम्मी से जुड़ी हुई है। देखिए शुरू करते हैं। लिखा है, Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. Amenhotep III, जो कि तट का या तो पिता था या दादा था, वह एक शक्तिशाली फेरो था। फेरो मतलब राजा था, और उसने लगभग अपने समय में 4 दशकों तक इस वंश के शासन किया था, इस वंश के रूप में शासन किया था। और वंश का नाम क्या है, 18th डायनेस्टी, ठीक है। और गोल्डन एज का मतलब क्या है, गोल्डन एज मतलब स्वर्ण युग। यहां पर मैं लिखता हूं स्वर्ण युग या स्वर्ण काल, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, देखिए पावरफुल मतलब शक्तिशाली, डिकेड्स ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, दशक दोबारा लिख लेते हैं हम लोग एक बार। और चलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. उसका पुत्र Amenhotep IV उसके बाद राजा बना, और उसने पुराने इजिप्ट के इतिहास में एक विचित्र सा युग का शुरुआत कर दी, ठीक है। सक्सीडेड मतलब होता है उसके स्थान ग्रहण करना, ठीक है। स्थान ग्रहण, यहां पे मैंने आपके लिए लिखा है ग्रहण करना, ठीक है। यानी कि अब अमेनोटेप की जगह पर अमेनोटेप IV क्या बन गया है, राजा बन गया है। और इनिशिएटेड मतलब क्या है, शुरू किया, ठीक है। यहां पर हमने लिखा शुरू किया। नेक्स्ट देखिए और क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंजेस्ट यानी कि सबसे विचित्र, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं विचित्र, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, पेज को अप करते हैं तो आपको करना होगा एक काम, इसका लेना होगा स्क्रीनशॉट, जिससे ये वर्ड भी आप अपने साथ में नोट करने पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखें क्या लिखा है अगले पेज के अंदर। देखिए यहां पर हमारा अगला पेज है और लिखा है इसके अंदर, द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, नए फेरो ने एटन की पूजा को बढ़ावा दिया, ठीक है। प्रोमोटेड मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। यहां पर लिखता हूं मैं बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे लाइन में क्या लिखा हुआ है, एटन कौन है, एटन उनका देवता है। आगे देखिए द सन डिस्क, ये एटन का अर्थ है, क्या नाम है उसका, द सन डिस्क, यानी सूर्य की चारों तरफ की जो चक्कर है, जो घेरे बने हुए हैं उसको। चेंज हिज नेम टू एखेनेटन, और उसने अपना नाम एखेनेटन रख लिया, और सर्वेंट ऑफ द एटन, जिसका अर्थ है, अब ये क्या है, एखेनेटन का अर्थ क्या होता है, सर्वेंट ऑफ द एटन, यानी एटन का दास, ठीक है। एटन कौन था, उनका देवता। सर्वेंट मतलब होता है दास या सेवक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ तिबेस टू द न्यू सिटी ऑफ एखेटेटन, और उसने पुरानी जो राजधानी थी, कौन सी राजधानी थी वो, धार्मिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक राजधानी थी, उस तिबेस से अब कौन सी बना दी, एखेटेटन बना दिया, नया शहर बसाया जिसका नाम क्या है, एखेटेटन है, और उसे क्या बना दिया है, धार्मिक राजधानी बना दिया गया है। रिलीजियस मतलब होता है
धार्मिक, यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं। और देखिए क्या लिखा हुआ है, कैपिटल मतलब राजधानी, यहां पर लिखा मैंने राजधानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है आगे, ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून ए मेजर गॉड। आगे उसने पूरे देश को एक बड़े देवता अमून के ऊपर हमला करके चौंका दिया। अब देवता के ऊपर हमला कैसे किया, आगे देखिए, आगे हम लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, इसकी प्रतिमाओं को यानी इसकी मूर्तियों को तोड़ दिया और इसके मंदिर को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। राजा ने क्या किया, जो दूसरा बड़ा देवता था जिसका नाम क्या था, अमून था, उसके जो मंदिर थे उनको बंद कर दिया और उसकी जो इमेजेस यानी उसकी जो तस्वीरें थी, उसकी जो मूर्तियां थी, उनको क्या कर दिया, तोड़ डाला, ठीक है। इमेजेस मतलब यहां पर मूर्ति या तस्वीर, ठीक है। और क्या है, स्मैश मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना, यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफाइड टाइम, यह अवश्य ही एक डरावना समय रहा होगा। अब ये क्या कोटेशन है, देखो इन्वर्टेड कोमा में, इसका मतलब एक कोटेशन है, किसी ने कही है, किसने कहा है, लिखा है आगे, सेड रे जॉनसन, रे जॉनसन ने कहा, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो कि शिकागो रिसर्च सेंटर जो लक्सर में है के उस यूनिवर्सिटी के क्या है, डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर पद पे एक व्यक्ति बैठा जिसका नाम है रे जॉनसन, उसने इस घटना के बारे में कहा है। फिर क्या कहता है, देखिए लक्सर क्या है, एक स्थान का नाम है। देखिए आगे बढ़े, द साइट ऑफ एंशिएंट तिबेस, ये क्या है, पुराना तिबेस का स्थान है, ठीक है। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन या पुराना, यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए पुराना। नेक्स्ट क्या है, तिबेस जगह का नाम है, शहर का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, जिस परिवार ने सदियों तक शासन किया था वह अब अंत पर आ गई थी, उसके अंत आ गया था, परिवार का, शाही परिवार का अंत आ गया था। एंड देन एखेटेटन वेंट अ लिटिल वैकी, और एखेटेटन तब थोड़ा सा सनकी हो गया था। वैकी मतलब होता है सनकी हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा है, आफ्टर एखेटेटन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम स्मेनखेखरे अपीयर्ड ब्रीफली। एखेनेटन की मृत्यु के बाद में एक रहस्यमय शासक जिसका नाम स्मेनखेखरे था, वह कुछ समय के लिए प्रकट हुआ है, मतलब बहुत कम समय के लिए यह व्यक्ति क्या बना है, राजा बना है। ब्रीफली मतलब कम, कम या संक्षेप, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, अपीयर्ड मतलब होता है प्रकट होना, प्रकट होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है देखिए, एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस, और मुश्किल से कोई सबूत छोड़े हुए वह क्या हो गया, गायब हो गया। एक्सीटेड मतलब होता है चला गया, निकल गया, ठीक है। ट्रेस मतलब होता है सबूत। देखिए आगे, एक्सीटेड मतलब चला जाना, यहां पे मैं लिखता हूं चला गया, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड देन अ वेरी यंग तुतेन खातेन टुक द थ्रोन, और तब एक बहुत ही युवा तुतेन खातेन राज गद्दी पर बैठा। थ्रोन मतलब होता है, क्या होता है, गद्दी, वो गद्दी पर बैठ गया, मतलब क्या बन गया है, राजा बन गया, बहुत ही कम उम्र में। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, आज वह बड़े अर्थ में किंग टट के नाम से जाना जाता है, कुछ लोग इसे तूत भी बोलते हैं, ठीक है। तूत या टट एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तुतेन खामून, युवा राजा ने बहुत जल्दी अपना नाम तुतेन खामून रख लिया, ठीक है। तुतेन खातेन से क्या बन गया है, तुतेन खामून बन गया है। लिविंग इमेज ऑफ अमून, जिसका अर्थ होता है अमून की जीती जागती प्रतिमा, ठीक है, जीती जागती प्रतिमा। एंड ओवरसॉ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने पुराने तौर तरीकों को फिर से अपना लिया, ठीक है।
पुराने तौर तरीकों को क्या कर दिया, फिर से लागू कर दिया है। वो बातें जो कि पहले राजा के समय में यानी एखेटेटन के समय में बंद कर दी गई थी, उसे इस राजा ने फिर से शुरू कर दिया है। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 साल तक शासन किया। रेन मतलब होता है शासन करना, नोट कर लीजिए, एक अच्छा वर्ड है यहाँ पे, शासन करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और आशा के विपरीत मर गया। अनएक्सपेक्टेडली मतलब होता है आशा के विपरीत, जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ, परंतु कुछ अलग हो गया, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे इसको हम लोग पेज को अप करते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या हमें टूटेनखामुन के बारे में सीखने को मिलता है। ये वो राजा है जिसके बारे में हम लोग अभी तक पढ़ते हैं, यानी किंग टट के बारे में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको पेज को करते हैं। अब देखें आगे क्या लिखा गया है। यहां पर देखिए लिखा है, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेक्युलेशन अबाउट हिज फेट, अपने भाग्य और अपनी प्रसिद्धि के बावजूद, टट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, टट इजिप्ट में खोजी गई बहुत सी ममियों में से पहला था। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं प्रसिद्धि, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है देखिए, स्पेक्युलेशन मतलब होता है यानी कि उसको देखना, ठीक है, चाहना, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, एक बार इसको इरेज करते हैं और लिखते हैं चाहना, ठीक है। आगे देखिए फेट का मतलब होता है भाग्य, फेट मतलब होता है भाग्य। चलिए आगे बढ़े और क्या लिखा है, हाउ मेनी, कितनी खोजी गई, कुछ पता नहीं, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगन एन इन्वेंट्री in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still continuing. इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट जो कि 2003 के अंदर शुरू किया गया, उसके अनुसार अब तक 600 ममीज को ढूंढा जा चुका है, खोजा जा चुका है और अब भी वह गणना कर रहे हैं, मतलब अभी भी ममियों को ढूंढने का काम चल रहा है। द नेक्स्ट फेज, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens. अगला चरण, नेक्स्ट फेज मतलब होता है चरण, ठीक है। अगला चरण क्या था, अगला चरण ये था कि खोजी गई ममियों को पोर्टेबल सिटी मशीन के द्वारा क्या किया जाए, स्कैन किया जाए। और ये जो मशीन है वह नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी और सीमेंस नामक कंपनी ने क्या की थी, डोनेट की थी, यानी कि दान की थी, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, इट्स मैन्युफैक्चरर, जो कि क्या है, इसके निर्माता, मैन्युफैक्चरर मतलब निर्माता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा, किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड, किंग टट वह पहली ममी थी जिसको स्कैन किया गया। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगेली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने जीवन में और अपने मृत्यु में दोनों में ही वह अपने देशवासियों से प्रथम था, आगे था, ठीक है। किसकी बात हो रही है, किंग टट की बात हो रही है। मतलब जो राजा था वह न केवल अपने जीवित रहते हुए परंतु अपने मृत्यु के बाद भी क्या हुआ था, पहला था, बाकी जो ममियां मिली थी उसमें पहला व्यक्ति था। आगे देखिए क्या लिखा है, ए सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो, एक सिटी मशीन ने ममी को सर से लेकर पैर तक स्कैन कर लिया, यानी क्या कर लिया, जांच लिया, ठीक है। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, और इसके द्वारा 1700 डिजिटल एक्सरे की तस्वीरें क्रॉस सेक्शन में प्राप्त की गई, यानी रचना की गई, ठीक है, रचना की गई, ठीक है। कैसे की गई, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट के, यानी छोटी छोटी काट के अंदर छोटी छोटी तस्वीरें मिली। देखिए लिखा है, टच हैड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, तत् के सिर को 0.62 मिलीमीटर स्लाइस के बराबर
टुकड़ों में काटा गया जिससे उसकी संरचना को प्राप्त किया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि उसका सर कैसा दिखता था। और जो तस्वीरें बनाई गई उसकी मोटाई कितनी थी, यानी सिर की जो हिस्सा स्कैन किया गया उसकी मोटाई कितनी थी, 0.62 मिलीमीटर थी। चलिए आगे देखें। टेक्स ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, और इसका परिणाम यह निकला कि एक तस्वीर बनी, एक स्पष्ट सी तस्वीर बन गई। विथ तट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और इसी प्रकार से तट का पूरा शरीर रिकॉर्ड किया गया। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक and anatomy began to probe the secret that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long. एक टीम जिसके अंदर रेडियोलॉजी यानी रेडियोलॉजिस्ट यानी कि एक्सरे करने वाले, फॉरेंसिक्स यानी कि जो कि छोटी छोटी चीजों के गणना करके पता लगाते हैं, और एनाटॉमी यानी कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने उसको जांचना शुरू किया, जिसका पंखों वाली देवियां क्या कर रही थी, सुरक्षा कर रही थी। कहां पर, उस मंदिर में, श्राइन मतलब होता है मंदिर में, सुरक्षा कर रही थी, ठीक है, जहां उसे दफनाया गया था। इन सब चीजों के साथ में क्या किया गया था, उसे दफनाया गया था। और ये क्या था, अभी तक सीक्रेट था, अभी तक उसके बारे में कुछ भी जांचा नहीं गया था, बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यूरियल का, इन चीजों का हम लोगों ने ऑलरेडी मीनिंग लिखी है। एक नया वर्ड अब की बार हमारे सामने है, श्राइन। श्राइन का मतलब होता है मंदिर या मकबरा भी कह सकते हैं इसका। मकबरे के अर्थ में यहां पर ज्यादा स्पष्ट रूप से आया गया है। विंग्ड मतलब होता है पंखों वाली, पंखों वाली, जिसके पंख हों। ठीक है, एक प्रकार से देवी है। गॉडेस मतलब होता है देवी। ठीक है, यहां पर हमने वापस लिख दिया है। और उस मंदिर की रक्षा कौन कर रही थी, पंखों वाली देवी कर रही थी। चलिए आगे देखें। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। जिस रात उसको स्कैन किया गया, तट के मकबरे से लोग, काम करने वाले लोग उसे लेकर आए, एक बॉक्स में लेकर आए। ठीक है, किसे लेकर आए हैं, उस मम्मी को। किसकी मम्मी है, किंग टट की मम्मी है। आगे देखिए। लाइक पाल बेरस दे क्लाइम्ड अ रैंप एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड। पाल बेरस के समान वह लोग घूमती हुई सीढ़ियों के ऊपर से होते हुए एक रैंप पर चढ़कर बाहर निकले। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, और तब वह एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर चढ़ गए। इनटू द ट्रेलर, और तब वह एक ट्रेलर के अंदर गए। दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसके अंदर स्कैनर था। ठीक है, पैल बेरस मतलब होता है ताबूत उठाने वाले, ताबूत उठाने वाले। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, और कौन से मीनिंग इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यहां मैं आपके लिए वापस लिखता हूं, यहां पर लिखा मैंने ताबूत उठाने वाले। आगे देखिए, यहां पर लिखा है फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है सीढ़ी। यहां पर मैं आपके लिए लिख रहा हूं सीढ़ी। ठीक है, ये रहा यहां पर। चलिए, और क्या है, स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब होता है घूमती हुई, घूमती हुई, लिख दिया है। और देखिए, और कौन सा, स्टेयर्स का फिर से मतलब क्या होता है, सीढ़ी। स्टेयर्स का मतलब भी क्या है, सीढ़ी ही है। ठीक है, और देखिए, और कौन सा है, रोज। रोज मतलब उठना, ऊपर उठना, उठना, उठना लिख दिया मैंने यहां पर आपके लिए। चलिए आगे देखें, और क्या लिखा है। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged। 20 मिनट बाद 2 आदमी बाहर निकले। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, और पास ही के ऑफिस में दौड़ कर गए। स्प्रिंटेड एक अच्छा वर्ड आया, देखिए। स्प्रिंटेड मतलब होता है दौड़ना, तेजी से दौड़ना। ठीक है, दौड़ने को हम लोग कहते हैं स्प्रिंटेड। ठीक है, स्प्रिंट कहते हैं, और स्प्रिंटेड सेकंड फॉर्म आ गई यहां पे। आगे देखिए, लिखा है एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस, और एक जोड़ी प्लास्टिक, सफेद प्लास्टिक के पंखों के साथ में लौट आए। पेयर मतलब होता है
जोड़ा, जोड़ा, जोड़ी, ठीक है। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं जोड़ी। और क्या है, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके पेज को अप करेंगे और पढ़ेंगे कि आगे और क्या लिखा गया है। जब उसको स्कैन किया गया है, मम्मी को सिर से लेकर पैर तक स्कैन किया गया है, तो क्या रिजल्ट सामने आता है, इसको देखने के लिए हम पेज को अप करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, उसका आपको इस पेज का एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, जिससे कि ये सारे मीनिंग्स आप देखने पाए और सीखने पाए। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट फट से इसका, और हम लोग बढ़ते हैं आगे, पेज को करते हैं अप। ये हमारा पेज हो गया है अप, और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां लिखा है, द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। $1 million कीमत का स्कैनर शांत हो गया था क्योंकि इसके कूलर वाले पंखे में मिट्टी चली गई थी। इजिप्ट क्या है, इजिप्ट जो है वह रेगिस्तान में बसा हुआ है। वहां पर हमारे राजस्थान के समान बहुत सारी मिट्टी है, और वो मिट्टी क्या चली गई थी, कूलर वाले फैन में चली गई थी, और इस वजह से वह क्या हो गया था, बंद पड़ गया था। ठीक है, $1 million का स्कैनर। ठीक है, कर्स ऑफ द फेरो, जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, उदासी से एक सुरक्षा प्रहरी ने मजाक किया, फेरो का श्राप। ठीक है, कर्स मतलब होता है, यहां पर मैं देखिए लिखता हूं आपके लिए, कर्स का मतलब होता है श्राप, श्राप। ठीक है, फेरो मतलब वहां का राजा है वो। ठीक है, गार्ड मतलब प्रहरी, वह रक्षक। ठीक है, नर्वसली मतलब उदासी से या निराशा से। निराश क्यों हो रहा था, उन लोगों का ऐसा मानना था, इजिप्ट के लोगों का ऐसा मानना था कि अगर किसी मम्मी को, स्पेशली राजा को, राजा की मम्मी को उसके जहां पर वो लेटा है, जिस मकबरे में लेटा है, उससे निकाला जाएगा तो क्या होगा, उन लोगों के ऊपर श्राप पड़ेगा। तो वो क्या था, इसी श्राप की बात यहां पर कर रहा है, और क्या बोल रहा है कि ये राजा का श्राप उन्हें लगा है। चलिए पेज को करते हैं अब और देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। ठीक है, ये रहा हमारा पेज, और देखिए पढ़ते हैं हम लोग। यहां पर लिखा है, इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। आखिरकार अतिरिक्त पंखे ने काम किया और इस पूरे कार्य को समाप्त कर दिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा जिसे हम लोग कह देते हैं। यहां पर लिखते हैं अतिरिक्त। चलिए आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है, और इवेंचुअली आखिरकार, यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए आखिरकार। चलिए देखिए फिर क्या है, और आगे, आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट द टेक्नीशियन टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन। इस बात को सावधानी पूर्वक जांचने के बाद कि कोई भी डाटा खत्म नहीं हुआ है, खराब नहीं हुआ है, टेक्नीशियन ने, यानी कि जो लोग उसको स्कैन कर रहे थे, उन लोगों ने तट को काम करने वाले लोगों को सौंप दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जिन्होंने उसे वापस उसके मकबरे में ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, अपने ताबूत से निकाले जाने के 3 घंटे से भी कम के समय के अंदर, द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फिनरेरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। वह फेरो फिर से उसी स्थान पर शांति से आराम कर रहा था जहां पर वह उन पुजारियों के द्वारा रखा गया था जिन्होंने उसका संस्कार किया था। कौन सा संस्कार, अंतिम संस्कार किया गया था। यहां पर एक वर्ड है पीस, पीस मतलब होता है शांति से। ठीक है, वो शांति से फिर से उसी जगह पर लेट गया, मतलब उसके अवशेषों को वहीं पर रख दिया गया है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, बैक इन द ट्रेलर ए technician pulled up astonishing image of Tut on a computer screen। उस ट्रेलर के अंदर एक टेक्नीशियन ने आश्चर्यचकित करने वाला तट का कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर को देखा। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, बिखरे हुए पिक्सल्स के द्वारा एक ग्रे कलर का, यानी कि भूरे कलर का तस्वीर वहां पर आकृति लेने लगी थी। पिक्सल्स मतलब होता है दाने। ठीक है, या यूं कहें कि कण, छोटे छोटे कण जो होते हैं उनको हम लोग पिक्सल कह सकते हैं। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और उस टेक्नीशियन ने इस तस्वीर को
हर दिशा के अंदर घुमाया और ऊपर नीचे किया। स्पन का मतलब होता है घुमाना, यहां पर मैं लिख देता हूं घुमाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है आगे। नेक वर्टिब्रे appeared as clearly as in an anatomy class। गर्दन की हड्डी इतनी स्पष्ट थी, इतनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी जितना कि किसी एनाटॉमी क्लास में दिखाई देती है। एनाटॉमी क्लास कौन सी होती है? जिसके अंदर डॉक्टर्स दूसरे सीखने वाले डॉक्टर्स को सिखाते हैं शरीर विज्ञान के बारे में। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज। और दूसरी तस्वीरों के अंदर एक हाथ दिखाई दे रहा था और बहुत सारी पसलियां दिखाई दे रही थी। रिब केज मतलब पसलियों का वो पूरा ढांचा दिखाई देते। एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और स्कल यानी कि खोपड़ी का भी भाग दिखाई दे रहा था। स्कल मतलब होता है खोपड़ी। मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा है। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, परंतु अब यह दबाव कम हो गया था। परंतु अब यह दबाव कम हो गया था। ठीक है, अब ये दबाव किसके ऊपर था यहां पर बताया जा रहा है। देखिए आगे। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जही हवास स्माइल्ड। अपनी कुर्सी में बैठते हुए जही हवास मुस्कुराए। विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और वह इस बात से राहत महसूस करते हुए दिखाई दे रहे थे कि कुछ भी गंभीर रूप से खराब नहीं हुआ था, यानी गलत नहीं हुआ था। I didn't sleep last night, not for a second, he said। वह बोले पिछली रात मैं एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी नहीं सो सका। I was so worried, मैं बहुत ज्यादा चिंतित था। But now I think I will go and sleep। परंतु अब मैं सोचता हूं कि मैं जाऊंगा और सो जाऊंगा। चलिए देखें आगे क्या है अगले पेज के ऊपर, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बढ़ते हैं और देखिए ये है वह तस्वीर, वो म्यूरियल जिसके अंदर किंग तट और वह देवता है जिसका नाम ओसिरिस है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यह वह तस्वीर है जहां पर वह किंग तट जो है ओसिरिस से गले मिल रहा है। कब? जब उनकी मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा वहां पर पहुंची है। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं और देखें लास्ट जो हमारा रह गया है ये पेज देखते हैं इसके ऊपर। By the time we left the trailer, जिस समय हमने ट्रेलर को छोड़ा यानी उस ट्रेलर में से बाहर निकले, descending metal stairs to the sandy ground, और जब हम उन मेटल की सीढ़ियों से उस धूल वाले ग्राउंड के ऊपर उतर रहे थे। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब होता है उतरना। ठीक है, चलिए और क्या है। मेटल मतलब होता है धातु। आगे देखिए स्टेयर्स का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं यानी कि सीढ़ियां। द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, और सर्दियों की जो हवा थी वो भी बहुत ठंडी थी और स्थिर थी। ठीक है, लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि मृत्यु अपने आप में होती है। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, गुजरे हुओं की इस घाटी के अंदर। ठीक है, डिपार्टेड मतलब क्या होता है? गुजरे हुए यानी कि मृत लोग। ठीक है, मृत लोग। ठीक है, आगे देखिए। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू तट टॉम स्टूड ओरियन, और राजा तट के मकबरे के ठीक प्रवेश द्वार के ऊपर ओरियन खड़ा हुआ था। ओरियन कौन है? ओरियन एक देवता है। ठीक है, किसका? मिस्र लोगों का देवता है। ठीक है, आगे देखिए। द कॉन्स्टेंशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस, और यह इजिप्शियन लोगों को प्राचीन समय से ही मान्यता है कि वह ओरिसिस की आत्मा है। ठीक है, सॉरी, ओसिरिस की आत्मा। सोल मतलब होता है आत्मा, और ओसिरिस कौन है? ओसिरिस उनका देवता है मृत्यु के बाद के जीवन का, जिसकी तस्वीर अभी अभी हमने देखी थी। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जो कि मृत्यु के बाद के जीवन का देवता है। वॉचिंग ओवर द बॉय, और वह उस लड़के को देख रहा था। ठीक है, किसको देख रहा था? किंग तट को देख रहा था उस मकबरे के प्रवेश द्वार से। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो और हमने देखा इस चैप्टर के अंदर किस प्रकार से
किंग टट के न केवल उसके जीवन के बारे में बताया गया था, उसके परिवार के बारे में और उसके समय में होने वाली घटनाओं के बारे में भी हमने सीखा और जाना है। साथ ही साथ हमने इसके पूरे ट्रांसलेशन को देखा, बहुत सारे मुश्किल मुश्किल वर्ड्स को हमने आज सीखा, नए नए शब्द हमने जानने पाए हैं। और इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक इसी प्रकार से जुड़े रहिए, अपना सहयोग और अपना प्रेम हमारे साथ में बांटते रहिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।